जय हिंद दोस्तों। आज 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे का था। आप लोगों ने बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार के इजहार के साथ, बड़े प्यार करके आप लोगों ने मनाया। आप इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारे यहाँ सारे, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, पूरा फ्री है। आप कोई भी त्यौहार बड़े इत्मीनान से मना सकते हैं, आप बड़ी शिद्दत के साथ उसको मना सकते हैं। लेकिन क्या आपको याद है, हमें लगता है कि आप भूल गए होंगे, फिक्स है ये कि आप भूल गए होंगे कि 2 साल पहले आज ही के दिन 14 फरवरी के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, जहां पर 44 जवान शहीद हो गए थे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि उन माओं का क्या, जिनके लाल घर वापस लौट कर नहीं आए, उन बच्चों क्या, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या, जिनके बाप घर वापस लौट कर नहीं आए, उन पत्नियों का क्या, जिनका सुहाग उजड़ गया, उन बहनों का क्या, जो कलाई, जिन पे वो राखी बांध देती थी, वो कलाई आज सूनी है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? बड़े शिद्दत के साथ कहते हैं ना कि आप गुलाब देकर आए हैं, जाओ सालो डूब मरो जाके वहीं। अरे मैं कहता हूँ ये बात, मैं कहता हूँ कि वो थे सबसे बड़े आशिक, जो अपने वतन के लिए, तुम्हारे लिए, इस देश के लिए, इस वतन की मिट्टी के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपना लहू देकर आए हैं, इस देश की मिट्टी के लिए। अगर जरा भी शर्म हया बची है तो छोड़ दो ये सब। इट इज अ ब्लैक डे फॉर अस। ये हमारे लिए मेरे मन में ये सिर्फ 3 सवाल उठते हैं, और ये 3 सवाल हर उस देशभक्त के मन में उठते होंगे जो इस देश से प्यार करता है। पहला सवाल उन भ्रष्ट नेताओं से, उन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से, जो पुलवामा में मारे गए, जो शहीद हुए थे, उन सैनिकों के, उन वीर जवानों की आहुति पर गंदी राजनीति करते हैं, तुच्ची सी राजनीति करते हैं। और दूसरा सवाल मैं आज मीडिया से, पत्रकार से, इन सब से करना चाहता हूँ, जो ऐसे लिख देते हैं ना कि पुलवामा में मारे गए, मारे नहीं गए थे, वो मारे नहीं गए थे, वो शहीद हुए थे। तुम जैसे लोगों के लिए शहीद हो गए थे वो। उन्होंने अपनी फिक्र नहीं करी, ना वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों की वजह से नहीं, ना है वो कि सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। अरे सालों, अगर जरा से भी शर्म बची है तो बदलो, इसको बदल दो, नहीं तो जिस दिन जवानों ने अपने हाथ हटा लिए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ घर में कुछ नहीं बचेगा, देश में कुछ, फिर से साले गुलाम बन जाओगे। आज़ादी तो हमें बहुत अच्छे से मिल गई थी, आज़ादी मिल गई, ये उस आज़ादी को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आज इन युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ कि आप आशिकी करिए, लेकिन वतन से करिए, न कि तुच्ची से लड़कियों से। आप वतन से ही प्यार करिए। सब कुछ वतन है आपके लिए, तभी हम अपने देश की जो आज़ादी मिली थी उसको बनाए रख पाएंगे, अपने देश को आगे लेकर जाएंगे। और लास्ट में मैं यही अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से, बस मैं यही विनती करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप उन शहीदों के घर जाइए, उनके बच्चों से, उनकी माँओं से, उनकी बहनों से मिलिए और उनका हाल चाल लीजिए। ये मेरी मजबूरी है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप ऐसा करिए। मैं सोशल मीडिया के जरिए से ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा करिए, उनके घर जाइए, उनका हाल चाल लीजिए, उनकी माताओं का, उनके बहनों का आप हाल चाल लीजिए। जय हिंद, जय भारत।